हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की रिक्रूटमेंट जो है वो निकाली गई थी। इसी के रिगार्डिंग एक नई अपडेट निकल के सामने आई है। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा कि इस रिक्रूटमेंट के ऊपर जो है वो कोर्ट केस फाइनली हो चुका है। जिस चीज़ का डर था वो हो चुका है और ये किसी और की गलती नहीं है। ये चंडीगढ़ की अपनी अपनी गलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ही गलती है कि उन्होंने रिक्रूटमेंट रूल जो है वो सही से फाइनलाइज नहीं किए। ठीक है, चीज़ों को बारीकी से नहीं देखा और इस चीज़ का जो खामियाजा है वो आप जैसे कैंडिडेट जो है वो उठाएंगे। पेपर डिले होगा। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाएगी, आपको जॉब लेट मिलेगी, कुछ बच्चे जो है वो एज क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अब इफेक्ट करेंगी। अब आपका थोड़ा सा जो है वो मनोबल कह लो, ठीक है ना, आपका मन भी नहीं करेगा पढ़ने का कई बच्चों का। तो कि रिक्रूटमेंट जो है वो उस पर कोर्ट केस हो चुका है तो बाद में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। कुछ बच्चों को टाइम ज़्यादा मिल गया है। अब कंपटीशन ये हो सकता है कि थोड़ा सा और अब हाई हो जाएगा। ठीक है, पेपर तो होगा लेकिन ये कोर्ट केस हटने के बाद तो पूरा कोर्ट केस देखेंगे कि किसने कोर्ट केस किया है, कौन इसमें एडवोकेट है। ठीक है ना, क्या कोर्ट नंबर है और जो कोर्ट ने क्या ऑर्डर किए हैं, तो कंप्लीट डिटेल में इसमें बताऊंगा। तो एंड तक वीडियो को आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और पूरी अपडेट के लिए, आने वाली अपडेट्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि प्रिपरेशन मैं करवाता रहूँगा जब तक ये नोटिफिकेशन या रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी नहीं होती तब तक। तो प्रिपरेशन आपकी चलती रहेगी इसी तरीके से। ठीक है ना, क्वेश्चंस में लेके आता रहूँगा, आपको जुड़े रहना है, आपको प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। ये सोच के कि आपने कोर्ट केस हो गया तो मैं जो है वो प्रिपरेशन को छोड़ देता हूँ, बाद में करेंगे, ऐसा मत कीजिएगा, अपना ही नुकसान आप करोगे। ठीक है, तो क्या कोर्ट में ऑर्डर है, कितना टाइम कोर्ट ने दिया, पूरी डिटेल देख लेते हैं। तो नीचे में आता हूँ तो ये सेंटर ट्रिब्यूनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ये कोर्ट के ऑर्डर हैं ये, जिसे हम कैट बोलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 30/4/2026 को ये डाउनलोड हुआ है। ठीक है, तो ये ऑर्डर शीट है, आपको यहाँ पर दिख रही है, ये पूरी चीज मैं बताऊंगा। ये ऑर्डर शीट है, साथ ही साथ ये आपके पास जो होता है, ये आपके पास केस नंबर होता है। ओ ए का मतलब होता है ओरिजिनल एप्लीकेशन जो डाली गई है, 438 कोर्ट का नंबर है और 2026 में ये डाला गया है। कोर्ट नंबर 2 में ये जो है केस लगा था। नंबर ऑफ अडजोरेंट कितनी बार लग चुका है, 5 बार। ऑर्डर डेट जो है वो 30/4/2026 यानी कि आज का ही ये ऑर्डर है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, किसने ये केस किया है। तो पहली बात तो ये केस नीरज वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट है ये। ठीक है, सिर्फ नीरज है या अदर्स भी हो सकते हैं, अगर और बच्चे उसके साथ होते तो नीरज एंड अदर्स हो जाता, लेकिन इस मेरे ख्याल से आई थिंक सिर्फ नीरज ने ही ये केस किया है जो वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है। नीरज की तरफ से जो एडवोकेट है वो है रजत मोर, और रिस्पोंडेंट यानी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एडवोकेट है वो है अमित झांझी। सीनियर एडवोकेट है अलोंग विद श्री बलजिंदर सिंह एंड श्री अभिषेक प्रेमी। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है और एप्लीकेंट की तरफ से जो है वो रजत मोर है। ऑर्डर में क्या लिखा गया है वो थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। ऑर्डर है, कह रहा है कि वी हैव हियर्ड लर्न काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट। मैं कुछ चीजें बताऊंगा इसके अंदर, जो आपकी मेन मेन चीजें वो बता दूंगा, फालतू चीजें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कोर्ट की वर्डिंग है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मेरे को भी नहीं समझ आई ज्यादातर। ठीक है, लेकिन मेन मेन चीज मैं तो समझ चुका हूँ इस कोर्ट के अंदर क्या बोला गया है। तो वी हैव हियर्ड लर्न काउंसिल एप्लीकेंट एज वेल एज द लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स क्वाड द इंटरिम रिलीफ इंट्रा आलिया स्टे ऑफ ऑपरेशन फॉर पब्लिक नोटिस डिलेड 31/3/2026। 31/3/2026 को आपके पास एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी, उसके अगेंस्ट है ये। ठीक है, और 4/4/2026 को फुल नोटिफिकेशन आई थी। ये वो डेट्स हैं। इस दिन आपकी क्या आई थी, शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी और इस दिन आपकी फुल नोटिफिकेशन आई थी। ठीक है, तो इसमें रिलीफ मांगा गया है विद प्रेयर ऑफ रीट्रेनमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट फॉर प्रोसेसिंग फर्दर with the recruitment process for the post of clerk and stenotypist on the basis of इम्पग्न नोटिफिकेशन डेटेड 31/1/2026। 31/30/1/2026 जो आपके रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे गैजेट नोटिफिकेशन में, आपने देखा होगा। जो गैजेट नोटिफिकेशन आई थी ना आपकी, ये वो वाली डेट है 31/1/30/1/2026। ये वो वाली डेट है जब आपकी गैजेट नोटिफिकेशन आई थी और उसमें आपके पास रिक्रूटमेंट बताई गई थी, कितनी पोस्ट है क्लर्क की, स्टेनो की कितनी पोस्ट है, ड्राइवर की कितनी पोस्ट है, क्या पे स्केल दिया जाएगा, एज क्राइटेरिया क्या है, वो सब कुछ इसके अंदर था। उम्मीद है आपने वो देखा होगा। ठीक है,
कह रहा है कि द एप्लीकेंट हैव प्रेफर्ड द इंस्टेंट ओए, ओए का मतलब होता है ओरिजिनल एप्लीकेशन, सीकिंग क्वेश्चन ऑफ इम्पग्ड इसका मतलब जो है आप एक क्वेश्चन कर लीजिए कि सिनोनिम एंटोनियम में देखेंगे क्या होता है इसका, ठीक है। इम्पग्ड नोटिफिकेशन डेटेड 30 से गैजेट नोटिफिकेशन की बात कर रहा है, टू द एक्सटेंट वेयर बाय द क्वालिफिकेशन एंड द पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट हैज बीन prescribed in complete violation of the notification dated 29/3/2022 of MHA notifying statutory rules, namely the Union Territory of Chandigarh Employees Condition of Service Rule 2022। इसका मतलब ये है, इन्होंने जो पहली लाइन लिखी है इसमें ये लिखा गया है कि भाई जो ये नोटिफिकेशन निकाली गई थी ना, गैजेट नोटिफिकेशन 30/1/2026 को, ये क्या है, ये पूरी क्या कहती है, ये कंप्लीट वायलेशन है किसका, जो नोटिफिकेशन जो थी 29/3/2022 की। अब 29/3/2022 में जो पंजाब रूल्स थे उसकी नोटिफिकेशन है ये, जो पंजाब रूल्स चंडीगढ़ ने अपनाए थे या पंजाब रूल्स के जो सर्विस रूल्स हैं वो वाली नोटिफिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। जिसका नाम क्या था, जिसका जिसका नाम था यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एम्प्लॉय कंडीशन ऑफ सर्विस रूल 2022 इसका नाम था। ये नोटिफिकेशन में एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इस नोटिफिकेशन में क्या था। ये वो नोटिफिकेशन आपको दिख रही है, 30/3/2022 की ये नोटिफिकेशन है जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी करी थी। इसके अकॉर्डिंग, मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग ये मेन था इसके अंदर 30/3/2022 में, ये भी गैजेट नोटिफिकेशन निकाली थी इन्होंने, और गैजेट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या बोला गया था कि ग्रुप ए बी और सी की जो पोस्ट होंगी ना चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसके ऊपर वही रिक्रूटमेंट रूल्स लागू होते हैं, इस पैरा में लिखा गया है ये, उसके अंदर वही रिक्रूटमेंट रूल्स लागू होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, यानी कि सेंटर के अंदर जो ग्रुप ए बी सी की पोस्ट के अंदर, जो सेंटर के अंडर जो ग्रुप ए बी सी पोस्ट होती हैं उसके अंदर जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं वही इन वाली पोस्ट पर जो है वो लागू होंगे। मोटी मोटी सी बात ये थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी की बात कर रहा है। आगे कहता है कि विच मैंडेट्स द सर्विस कंडीशन ऑफ द पर्सन, यहाँ भी लिखा गया आगे, विच मैंडेट्स द सर्विस कंडीशन ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन यूटी चंडीगढ़ शैल बी गवर्न बाय द सेम एज द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड कॉरस्पॉन्डिंग पोस्ट अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज। अभी जो सेम लाइन मैंने पढ़ी, बीइंग इलीगल, ये इलीगल है, एंड द एबिलिटरी है, यानी कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जो गैजेट नोटिफिकेशन निकाली थी वो एक तो इसके रूल के अकॉर्डिंग और जो नोटिफिकेशन थी इसके अकॉर्डिंग, ये जो पोस्ट निकाली गई है, ये रिक्रूटमेंट निकाली गई, ये इलीगल है और arbitrary है, ठीक है। फर्दर प्रेयर ऑफ क्वेश्चन ऑफ द इम्पजमेंट नोटिस डेटेड 31/3/2026 4/3/2026 हैज बीन मेड वेयर बाय द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपसे मांगी गई थी 234 पोस्ट क्लर्क की, 23 पोस्ट थी स्टेनोग्राफर की ऑन द रेगुलर बेसिस इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, बीइंग इलीगल एंड आर्बिट्रेरी है एंड इनकंसिस्टेंट है विद द इम्पीचमेंट रूल 2026, यानी कि ये इनकंसिस्टेंट है, इलीगल है, जो रूल्स निकाले गए थे 2026 में 31/1/2026 को जो गैजेट नोटिफिकेशन निकली थी। It has also been prayed that the respondent may be directed to make the qualification and pay scale। यहाँ पर कोर्ट क्या कहती है, It has also been prayed, जो वो है, जो पिटिशनर है उसने क्या बोला है कि मैं प्रे करता हूँ कि रिस्पोंडेंट्स को डायरेक्ट किया जाए, क्या किसके लिए, टू मेक क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल ऑफ द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट एट पर विद द कॉरस्पॉन्डिंग पोस्ट इन सेंटर। तो जो भाई जो ये हैं जो आपके बिहाफ पे लड़ रहे हैं, कौन, नीरज, इन्होंने प्रे करी है कि जो रिस्पोंडेंट है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बोला जाए कि जो क्वालिफिकेशन और जो पे स्केल है ना भाई चंड क्लर्क किसकी, क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट की, उसको सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग किया जाए, ठीक है ना। एंड अकॉर्डिंगली इम्पच नोटिफिकेशन जो निकाली गई थी मे बी अमेंडेड, इसको अमेंड किया जाए, यानी कि जो गजट नोटिफिकेशन आई थी ना 30/1/2026 को, इसको अमेंड करने के लिए कह दिया इन्होंने, ठीक है। आगे केस चला, आगे ये पैरा मैं नहीं पढ़ रहा, ये अपने आप पढ़ लेना भाई, रिक्रूट पंजाब के रिक्रूटमेंट रूल्स के बारे में बोला गया है, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। देयर आफ्टर अ न्यू पे स्केल वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा जो थे नए पे स्केल आए थे, और उसकी नोटिफिकेशन जो थी वो 29/5/2015 जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेंड की थी, वो मतलब अपने उसमें लेके आए थे। जो 2015 में जो नोटिफिकेशन आई थी ना, आपने देखा होगा 2015-19 में जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें पे स्केल ज्यादा था। तो यहाँ पर लिखा गया कि दीज रूल्स वर नेम्ड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप 6 क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट, इन रूल्स की बात कर रहा है जो 29/5/2015 में निकाले गए थे रिक्रूटमेंट रूल्स, उनकी बात हो रही है, ठीक है। इनका जो नाम था वो क्या रखा गया था, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप सी एंड क्लर्क कॉमन कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 बाय नोटिफिकेशन डेटेड 19/5/2015। इसमें मैं दिखा देता हूँ क्या था, ये मैंने नीचे लगा रखी है, लगाई थी कि नहीं, नहीं नहीं लगाई, सॉरी माफ कीजिएगा, लगाई नहीं मैंने। एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स 2015, इसको पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट राइल है। कह रहा है कि 2015 के जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे, द स्केल पे ऑफ द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट शैल बी 10,300 से लेके 34,800, पेड ग्रेड, ग्रेड पे कितना था 3200, विद द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन ऑफ द बैचलर डिग्री, डिग्री मांगी गई थी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सब्सिक्वेंटली इन द सप्रेशन, सरप्रेशन मतलब छुपाया गया है,
of the condition of the service union territory of Chandigarh rules 1992 the Ministry of Home Affairs respondent number 2 issued notification 29/3/2022। ठीक है, यानी कि रिक्रूटमेंट रूल्स को जो थे वो छुपाया गया है। देयर बाय द नोटिफाइड द रिक्रूटमेंट रूल्स यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ एम्प्लॉय रूल्स 2022 वेयर इट हैज बीन कैटेगरीली मेंशन्ड द कंडीशन ऑफ द सर्विस पर्सन अपॉइंटेड इनटू द सर्विस ग्रुप ABC। ये सब कुछ उसी की बात हो रही है। ठीक है, आगे मोटी मोटी सी और बात कर लेते। द सेड नोटिफिकेशन जो अभी हमने पढ़ी थी, जिसमें सेंटर की जो अगर जो सेंटर में ग्रुप A B और C है, ठीक है ना, और जो चंडीगढ़ एडमिन में जो ग्रुप A B C है, इन दोनों पे सेम रूल अप्लीकेबल होंगे। ये लाइन यहाँ पर ये पूरी ये वाली बोल रखी है जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी। ठीक है, सेम है वो लाइन। आगे बोला गया द सेड नोटिफिकेशन डेटेड 29/3/2022 जो भी मैंने आपको दिखाई थी वाज एड्रेस्ड टू ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, सबको भेजी गई थी। ठीक है, वाइड लेटर डेटेड 30/3/2022 के आपको दिखा था ना वहां पर जो डेट मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है ना, वो 30/3 में थी, सबको भेजी गई थी। इट इज फर्दरेंस देयर ऑफ द, ये लाइन इंपॉर्टेंट आ जाती है, कह रहा है कि इन फर्दरेंस इसके बाद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इशूड नोटिफिकेशन 30/1/2026 देयर बाय फ्रेमिंग न्यू रूल्स called as Chandigarh Administration Group C Clerk and Stenotypist Common Cadre Ministerial Non-Gazetted Recruitment Rule 2026। The notification dated 31/30/2026 has been issued by the Chandigarh Administration in suppression of earlier recruitment rule 2015। जो 30/1/2026 को जो नोटिफिकेशन निकाली थी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें ये छुपाया गया है किसको, रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में जो निकाले गए थे उसको, जिसमें आपकी जो था ग्रेड पे 3200 था और पे स्केल 10,300 से लेके आपके पास कितना 10,300 से लेके 34,800 तक था। इसको छुपाया गया है। ठीक है, द पोस्ट ऑफ द क्लर्क शोन इन लेवल 2, इसमें लेवल 2 को दिखाया गया जो कि 19,900 से 63,200 है। इन द पे मैट्रिक्स 7 CPC रिक्विजिट एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री। ठीक है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट लेवल 3 में दिखाई गई है, वही सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे इन्होंने LDC UDC में बांटा गया, ये आप देख लीजिएगा, मैं अभी नोटिफिकेशन जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पर आप पढ़ लीजिएगा। लास्ट में क्या बात हुई है वो उस पर आते हैं सीधा, लास्ट में क्या बात यहाँ पर की गई है, तो क्योंकि टाइम ज्यादा मैं वेस्ट नहीं करूंगा, तो लास्ट में क्या बात की, कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने ये बोला फ्रॉम द परयूजल ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड वी फाइंड दैट, वी का मतलब कोर्ट कह रही है, that any deviation from the existing guidelines model recruitment is permissible with the prior concurrence of DOPT which has not been obtained by the respondent UT Chandigarh। From the perusal of material available on record we find that any deviation from the existing guidelines, जो existing guidelines थी, model recruitment is permissible with the prior concurrence of DOPT which has not been obtained by the respondent UT चंडीगढ़। इसमें मोटी मोटी बात ये बोली गई है कि कोई भी अगर आप डेविएशन करते हो, कोई भी चेंज करते हो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस में या फिर मॉडर्न रिक्रूटमेंट में, वो परमिसिबल है। किससे, कब परमिसिबल है, विद द प्रायर कंकरेंस, आपको पहले आप परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी, DOPT की, विच नॉट बीन ऑब्टेन्ड बाय द रिस्पोंडेंट, जो कि रिस्पोंडेंट यानी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ली ही नहीं। इसमें कोर्ट ये कहती है, जिसको नहीं समझ आया मैं, चेंज आप करोगे, जो भी डेविएशन आप करोगे इसमें एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस में, मॉडल रिक्रूटमेंट में, वो परमिसिबल होंगी कब, प्रायर कंकरेंस ऑफ, प्रायर क्या करोगे, उसकी DOPT की परमिशन लोगे, विच इज, जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ली ही नहीं। आगे क्या कोर्ट कहती है, वी फाइंड दैट द पे स्केल एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट अंडर रिक्रूटमेंट रूल 2026 वाइड नोटिफिकेशन 26 is not in consonance with the stipulation in notification dated 29/3/2022। मोटी मोटी बात इस लाइन में कोर्ट कहती है कि भाई जो क्लर्क एंड स्टेनोटाइपिस्ट की जो पे स्केल है और जो नोटिफिकेशन है ना 2026 की, वो कॉन्सोनेंस नहीं है किसके साथ, विद द स्टिपुलेशन इन नोटिफिकेशन डेटेड, वो इसके साथ जो 29/3 जो पंजाब रिक्रूटमेंट रूल्स हैं जो कि सेंटर के साथ होना चाहिए, उसके साथ कॉन्सोनेंस नहीं है। फिर आगे कहती है द प्रीमा फेसिया केस ऑफ इंटरिम रिलीफ इज मेड आउट, तो आपको क्या कहता है, कोर्ट कहती है कि हम आपको रिलीफ देते हैं। ठीक है, इंटरिम रिलीफ देते हैं आपको। कोर्ट ने क्या करा, जो मुझे वो है पिटिशनर हैं उनको रिलीफ दे दी। द रिस्पोंडेंट्स यानी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया, द रिस्पोंडेंट्स आर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग फर्दर परसुनेंट टू द एनेक्सर 10
30/1/26 एंड एनेक्शन 11 4/4/26 टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो रिस्पोंडेंट क्या कहता है, सॉरी कोर्ट क्या कहती है रिस्पोंडेंट को कि भाई आप फर्दर कुछ भी नहीं करोगे, फर्दर कोई प्रोसेस नहीं करोगे किसके अगेंस्ट, जो आपने नोटिफिकेशन निकाली है 30/1/31/3/26 को और 4/4/26 को जो नोटिफिकेशन निकाली थी, शॉर्ट नोटिफिकेशन और कंप्लीट नोटिफिकेशन, इसको आप फर्दर प्रोसीड नहीं करोगे। कब तक? जब तक नेक्स्ट डेट नहीं मिल जाती, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। फिर आगे कहता है द रिस्पोंडेंट्स, यानी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दे रही है कोर्ट, क्या कहती है, द रिस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू फाइल डिटेल रिप्लाई विद इन 3 वीक्स, यानी कि 3 हफ्ते का यहाँ पर टाइम दिया गया है, 21 दिन का टाइम दिया गया है किसको, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को अपना डिटेल रिप्लाई इसके अगेंस्ट जो है वो फाइल करने का। ठीक है, लिस्ट द मैटर 25/5/2026, 25/5 तक इसको जो है वो फाइल करना पड़ेगा। तो रिस्पोंडेंट्स को 2 तरह के आदेश दिए गए हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को, भाई सीधी सी बात समझ लो। अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश दिया गया है कि वो फर्दर कोई भी प्रोसेस नहीं करेगा जब तक नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। तो कोई भी आपकी अपडेट नहीं आने वाली है पेपर से रिगार्डिंग 3 हफ्तों तक, यानी कि 1 महीना तो आप भूल जाओ, पूरा पूरा मई तो गया आपका। जब मई जाएगा तो जून भी पूरा ही जाएगा, ये मान लो। जून में अगर आदेश आ जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, जब तक इनके रिप्लाई पे डिपेंड करता है, तो भाई पेपर तो थोड़ा लंबा खींचेगा, मतलब 3 से 4 महीने अभी भी आपके पास हैं, आराम से प्रिपरेशन करने के कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बच्चों के लिए ये अच्छी खबर है कि इनको टाइम मिल जाएगा, कुछ बच्चों के लिए बहुत बुरी खबर है कि पहले ही वैकेंसी इतनी लेट आई हैं, 2019 के बाद आई थिंक वैकेंसीज आई हैं, अब 2026 में पहली वैकेंसी इतनी लेट आई है और उस पर भी अब कोर्ट केस कर दिया गया। ठीक है, तो कुछ के लिए खबर बुरी हो सकती है, कुछ के लिए अच्छी हो सकती है, ये अपना सोचने का नजरिया है। ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, बस मैं इतनी सी बात कहूंगा कि भाई अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना, कि कोर्ट कब क्या फैसला दे दे, कब किसके पक्ष में आ जाए कुछ नहीं पता, तो अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ना। क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, धीरे धीरे अब आपको सारी सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, अब कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि इसमें अब टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो सीधी सी बात बोली गई है, कोर्ट ने 2 बात बोल दी है, मैं वापस से बता देता हूँ। क्या कह ले, तो आप फर्दर कोई भी प्रोसीड नहीं करेगा, फर्दर कोई भी अपडेट नहीं आएगी, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। और कितना टाइम दिया गया है, 3 हफ्तों का टाइम दिया गया, यानी कि 21 दिन तक तो कुछ भी नहीं होने वाला है, आप शांति से पढ़ सकते हो। ठीक है, और लिस्ट ऑफ मैटर यानी कि 25/5/2026 तक ही आपको जो है वो करना पड़ेगा। तो भाई जिसके लिए अच्छी खबर है वो नीरज जी को थैंक यू बोल सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिनके लिए बुरी खबर है, आप किसी और पेपर की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो कर लीजिए भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैट में है, कैट का भी फैसला अभी जो है वो, कैट ने अपना फैसला जो है सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, तो यही अपडेट मैंने आपको देनी थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अपडेट लगी होगी पता कि क्या है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।